बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्रिया की परिभाषा को जाना था और क्रिया किसे कहते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग क्रिया के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया शब्द में कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रियंका ने गिलास तोड़ दिया, रमन दूध पी रहा है, माँ ने जतिन को पढ़ाया। अब आप ये देखिए कि इन वाक्यों में तोड़ दिया, पी रहा है और पढ़ाया, इन क्रियाओं के साथ गिलास, दूध और जतिन को ये कर्म लगे हैं, है ना। तो इसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अतः ये सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? सकर्मक क्रिया की पहचान क्या अथवा किसको लगाकर की जाती है। ठीक है, यदि क्या और किसको लगाकर सार्थक उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि प्रियंका ने क्या तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर है ना, प्रियंका ने गिलास तोड़ दिया, इसका उत्तर हमें मिल गया ना। से रमन क्या पी रहा है? ठीक है, रमन दूध पी रहा है, इसका उत्तर मिल गया ना। जतिन को किसने पढ़ाया या माँ ने किसको पढ़ाया, यहाँ पर इसका भी उत्तर मिल जा रहा है, तो ये क्या है? सकर्मक है। प्रियंका ने क्या तोड़ा? गिलास तोड़ा। जतिन क्या कर रहा है? रमन क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। फिर है, माँ ने किसको पढ़ाया? माँ ने जतिन को पढ़ाया। उपयुक्त वाक्यों में गिलास, दूध और जतिन को शब्द क्या और किसका उत्तर दे रहे हैं, अतः यह शब्द कर्म हो गया। ठीक है, सकर्मक क्रियाएं और क्या क्या होती हैं? लेना, देना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सब भी क्रियाएं क्या होती हैं? सकर्मक क्रिया होती हैं। ये क्या है? परिभाषा क्या है इसकी? वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया शब्द में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है, पूजा हंस रही है, दादाजी सो गए। ठीक है, इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, है ना। ये अब एक नेचुरल है, ये इंसान करता ही है। जैसे शेर है वो अपने आप दहाड़ता है ना, ये कोई उसको करना नहीं पड़ रहा है। लड़की को अपने आप हंसी आ गई, हंसने के लिए उसको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, उसको कोई क्रिया नहीं करनी पड़ रही है। और जब नींद आती है तो आदमी अपने आप ही सो जाता है, तो यहाँ भी कोई अलग से क्रिया नहीं की जा रही है। ठीक है, अब अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? कि क्रिया के साथ क्या या
किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उसका उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाती है। और ऐसे ही जो है सकर्मक में क्या और किसे लगा करके जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें उत्तर मिल जाता है। जैसे हम अगर पूछ रहे शेर क्या दहाड़ रहा है, पूजा क्या हंस रही है, दादाजी किसे सो रहे हैं, क्या और किसे लगाकर हम प्रश्न बना रहे हैं तो इन तीनों का उत्तर नहीं आ रहा है। तो इससे क्या हमें प्रतीत हो रहा है कि ये अकर्मक क्रिया है। अच्छा, जैसे अकर्मक क्रियाओं की कुछ और क्रियाएं हैं अकर्मक। आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, चलना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, आप लोग देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और सकर्मक क्रिया में को कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब कि क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक है, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक है।